आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मेरे सेल्फ पब्लिशिंग के वीडियोस को इतना प्यार दिया। मैंने कुछ महीनों से YouTube को विराम देकर रखा है। मैं अपना दूसरा नॉवल लिख रहा हूँ और इस दौरान मैं इंस्टाग्राम पर एक्टिव हूँ। इंस्टाग्राम की बुकस्टाग्रामर कम्युनिटी के साथ जुड़ना अपने आप में एक लाजवाब अनुभव है। मैंने पिछले कुछ महीनों में कई नई किताबें पढ़ी और उससे भी ज़्यादा बड़ी बात कि मुझे इन कई नए किताबी कीड़ों से इंटरैक्ट करने का मौका मिला। और आप मेरे YouTube के दर्शक, आपने भी YouTube कमेंट्स को जिंदा रखा और मुझसे इंस्टाग्राम पर भी जुड़े। सेल्फ पब्लिशिंग के बारे में आपके इतने सारे सवाल और इतने इंटरेस्ट को देखकर मैं एक और वीडियो लेकर आया हूं आज। हेलो, नमस्कार, वेलकम, स्वागतम। इससे पहले कि आज की चर्चा चालू करें, मैं आपको एक बार फिर से बताना चाहूंगा कि मेरा पहला उपन्यास द फोर्थ किस Amazon, फ्लिपकार्ट और नोशन प्रेस पर उपलब्ध है पेपरबैक के रूप में, और ई बुक के रूप में किंडल स्टोर और किंडल अनलिमिटेड में भी ये आपको मिलेगी। अगर आपने अभी तक नहीं पढ़ी है तो ज़रूर पढ़िए और मुझे बताइए कि कैसा लगा। लिंक्स इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। और अगर आप फरवरी में होने वाले न्यू दिल्ली वर्ल्ड बुक फेयर में जाएं तो वहां भी मेरी किताब फीचर होगी। आज के इस वीडियो में मुख्यतः मैं दो बातों पर चर्चा करूंगा। पहली बात तो वो सवाल है जो आप लोगों ने ही मुझसे पूछे हैं, या तो मेरे वीडियो के कमेंट्स में या तो इंस्टाग्राम पर। और दूसरी बात जो मेरे हिसाब से किसी भी लेखक के लिए बहुत ज़रूरी है, लेकिन शायद कई लोगों का उस तरफ ध्यान नहीं जाता। इस बात में कोई आश्चर्य नहीं कि जो सबसे ज़्यादा और सबसे पहले लोग सवाल पूछते हैं वो ये कि आपकी लिखी हुई किताब को पब्लिश कराने में खर्चा कितना आएगा। समझने की बात यह है कि इस सवाल का जवाब इतना सीधा नहीं है। सबसे पहले, अगर आप पैसा कमाने के नज़रिए से लेखक बनना चाहते हैं और उसी सोच से जानना चाहते हैं कि कितना खर्चा होगा और कितनी सेल होगी आपकी किताब की छपने के बाद, तो ये वीडियो आपके लिए नहीं है। मेरा मानना है कि चाहे YouTube पर वीडियो बनाना हो या किताबें लिखना हो, पैसा कमाने की दृष्टि से कोई नया काम शुरू नहीं करना चाहिए। अगर आपको पैशन है, आपका शौक है और आप किसी हुनर में मेहनत करके और आगे सीखने की सोच से कदम आगे बढ़ाना चाहें, तभी आगे आएं। आमदनी तो हो जाएगी और उतनी ही होगी जितना आप में हुनर होगा और जितनी आप मेहनत करेंगे। कोई शॉर्टकट नहीं है। अच्छा, अगर आप उन लोगों में से हैं जो सालों से लिखने के बारे में सोच रहे हैं और आप ये सोच के रुक जाते हैं कि पब्लिशिंग में बहुत पैसे लगेंगे, तब ज़रूर आपको ये जानना चाहिए कि पैसे ज़्यादा नहीं लगते हैं। सेल्फ पब्लिशिंग एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां आपको आपकी किताब प्रकाशित करने के लिए सीधे सीधे पैसे नहीं देने पड़ते, या एकदम ही नॉमिनल कुछ 1000-2000 रुपये सर्विस चार्ज की तरह से देने पड़ते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैंने ये किताब लिखी है और इसको छपवाने के लिए मैंने एक ऑनलाइन पब्लिशर को दी है। इसकी पन्नों का दाम, प्रिंटिंग का कॉस्ट और पब्लिशर का जो प्रॉफिट है वो जोड़कर एक दाम फिक्स किया जाता है। मान लेते हैं कि 200 रुपये। मतलब पब्लिशर ने मुझे बोला कि इस किताब को अगर कोई ऑर्डर करता है तो इस किताब को छापने का खर्च पब्लिशर के प्रॉफिट को मिलाकर होगा 200 रुपये। अब मुझे निर्णय लेना है कि इस किताब का रिटेल प्राइस मैं क्या रखूँ। 200 से नीचे नहीं रख सकते, इसके ऊपर कुछ भी। 250 रखेंगे तो 50 रुपये रॉयल्टी के तौर पर मुझे मिलेंगे हर किताब के ऑर्डर पर। यानी हर वो रीडर जो मेरी किताब पढ़ने के लिए 250 रुपये देकर ऑर्डर करेगा, उस पैसे में से 200 रुपये तो पब्लिशर के पास चले गए और 50 रुपये मेरे होंगे। मैं चाहूँ तो किताब का दाम 1000 रुपये भी रख सकता हूँ। पब्लिशर का हिस्सा वही रहेगा 200 रुपये और मेरी रॉयल्टी 800 रुपये हो जाएगी। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि क्या आप एक किताब 1000 रुपये में खरीदेंगे? तो यह है मोटा मोटा फ्री ऑनलाइन सेल्फ पब्लिशिंग का सिस्टम। अब आते हैं खर्चे पर। ये फ्री दिखने वाले इस सिस्टम में खर्च होता कहाँ है? आपने किताब लिखी है कागज पर, डायरी में या मोबाइल के नोटपैड में। उसको किताब का रूप देना होगा, टाइप करना होगा। खुद करेंगे तो फ्री, किसी और से करवाएंगे तो उसके पैसे लगेंगे। टाइप सेटिंग, फॉर्मेटिंग, एडिटिंग, प्रूफ रीडिंग, ये सब करने के लिए प्रोफेशनल्स कुछ 100 रुपये से कुछ 1000 रुपये तक चार्ज कर सकते हैं। डिपेंड करता है किताब कितनी बड़ी है और एडिटर कितना प्रोफेशनल है। कुछ एस्टैब्लिश्ड पब्लिशर्स भी ये सर्विस देते हैं और कुछ फ्रीलांसर भी आपको ये करके दे सकते हैं। इस कदम के बाद आपकी किताब छपने को तैयार है, लेकिन रुकिए, किताब का कवर भी तो डिज़ाइन करना होगा। फ्री ऑनलाइन टूल्स होते हैं जिनमें आप खुद जाकर फ्री में कवर बना सकते हैं, और नहीं तो इसके लिए भी कोई प्रोफेशनल ग्राफिक डिज़ाइनर को आपको पैसे देने पड़ेंगे। इसके साथ आपकी किताब में एक ISBN नंबर होता है जो कि
कॉपीराइट से जुड़ा होता है और हर किताब की अपनी अलग पहचान बताता है। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था, Amazon के Kindle डायरेक्ट पब्लिशिंग में ISBN नंबर फ्री मिल जाता है। वहीं कुछ कंपनीज आपको ISBN देती हैं कुछ पैसे लेकर। इतने में आपके खर्चे की कहानी निपट गई और आपकी किताब पब्लिश होने के लिए रेडी है। आगे जो खर्चे होंगे वो भी वैकल्पिक है। अगर आप चाहें तो खर्च करें, ना चाहें तो ना करें। चाहे तो 2-3 हज़ार खर्च करें, चाहे तो लाखों खर्च करें। यहाँ मैं बात कर रहा हूँ मार्केटिंग की। आपने किताब लिखी है और वो किताब खरीदने के लिए उपलब्ध है, ये लोगों को बताना भी तो पड़ेगा और Amazon, फ्लिपकार्ट जैसे प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध कराना पड़ेगा, या अगर आप चाहें तो ऑफलाइन बुक स्टोर्स पर रखवाना पड़ेगा, लाइब्रेरीज में रखवाना पड़ेगा। इन सब चीज़ों का चार्ज लगता है। Amazon वगैरह पर लिस्ट करना ज़्यादा महंगा नहीं है, कई पब्लिशर ये फ्री में देते हैं या 1000-2000 तक का चार्ज लेते हैं, लेकिन किसी बुक स्टोर में रखवाना बहुत महंगा है। बुक प्रिंट करने का पैसा आपको लगाना होगा और बुक स्टोर को भी कुछ चार्ज देना पड़ेगा ताकि वो आपकी किताब को डिस्प्ले करे। इसके अलावा एडवर्टीजमेंट्स, चाहे न्यूज़पेपर, मैगजीन में इश्तिहार दें या बुकस्टाग्राम पर अपनी किताब प्रमोट करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोग आपकी किताब के बारे में जानें और उनके बारे में बात करें और ख़रीद कर पढ़ें। इसके लिए आपको काफ़ी समय और पैसे देने होंगे। अगर आप चाहें तो पैसे से बेस्ट सेलर स्टेटस भी खरीद सकते हैं। यस, बिल्कुल सही सुना आपने। किसी PR कंपनी ने अपने 1000-2000 कॉन्टैक्ट से किताब खरीदवा ली और उसके पैसे आपसे लिए और उन सभी से किताब का 5 स्टार रिव्यू डलवा दिया Amazon पर, तो हो गई आपकी किताब बेस्ट सेलर। Amazon पर रैंकिंग हो गई आगे और अगली बार जो भी उस किताब की लिस्टिंग देखेगा वो ये सोचेगा कि कुछ ना कुछ तो खास बात होगी इस किताब में, तो वो खरीदेगा। यहाँ तक कि कुछ अवार्ड्स भी आप पेमेंट करके ले सकते हैं, ये भी होता है। ये इतना सिंपल और स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं है और पेमेंट करने के बाद भी गारंटी नहीं होती कि आपकी किताब की धुआंधार सेल होगी, लेकिन आपको ये मालूम होना चाहिए कि दुनिया में ऐसा होता है। तो ये तो था पूरे पैसे का हिसाब किताब। अब दूसरे पहलू पर आते हैं जिसको लेकर लोग सवाल कम पूछते हैं, लेकिन दरअसल ये पैसे कितने खर्च होंगे उससे बहुत ज़्यादा ज़रूरी बात है। इसको समझने के लिए मैं आपको एक छोटा सा सवाल पूछता हूँ। आपको शौक है उपन्यास पढ़ने का, किताबें पढ़ने का, आप क्यों पढ़ते हैं? क्योंकि पढ़ना अच्छा लगता है, राइट? क्या अच्छा लगता है पढ़ने में? किताब के पन्नों में आप कुछ समय के लिए खो सकते हैं या किताब से कुछ सीख सकते हैं, हंस सकते हैं, उत्तेजित हो सकते हैं, दोस्तों के साथ किताबी बातें कर सकते हैं, किताब से कोई ज़बरदस्त लाइन अपने दोस्तों को सुना सकते हैं, कोई कविता अपने स्कूल कॉलेज में रिसाइट कर सकते हैं। इसके लिए चाहिए किताब में जो है वो अच्छा हो, उम्दा हो, है ना? आपकी लेखनी में स्पेलिंग मिस्टेक्स हो, ग्रामेटिकल एरर्स हो, तो हो सकता है जिसने आपकी किताब शुरू की है वो उसे पूरा पढ़े ही नहीं और ख़ासतौर पे अपने दोस्तों के रेकमेंड तो बिल्कुल ही नहीं करेंगे। कुछ लिख देने के बाद उसको बार बार एक रीडर, एक पाठक की निगाह से देखना, वो पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है। ये बहुत ज़रूरी होता है कि जितना अच्छा आपको आपकी किताब लिखने में लगा उतना ही अच्छा एक पाठक को आपकी किताब पढ़ने में लगे। और बात सिर्फ व्याकरण और वर्तनी स्पेलिंग की नहीं है, बात है उस फीलिंग की जो एक रीडर को किताब पढ़ते हुए पन्नों से जोड़ कर रखती है। जो इमोशन आपकी कहानी से आप जताना चाह रहे हैं, पढ़ने वाले को वो महसूस हो रहा है या नहीं, ये भी तो देखना होगा। कुछ पॉइंटर्स जो आपको हेल्प कर सकते हैं आपकी पांडुलिपि को, आपके मैन्युस्क्रिप्ट को रिफाइन करके एक किताब, एक पुस्तक का, एक बुक का, एक नॉवेल का रूप दे सकें, वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहला, टाइटल। आपकी किताब का नाम सटीक भी होना चाहिए और यूनिक भी, क्योंकि जहाँ लाखों किताब हर साल प्रकाशित हो रहे हैं वहाँ तेरी याद, मेरी कहानी या मन की बात इस जैसे टाइटल खो जाते हैं। और जॉनरा यानी श्रेणी, आपकी किताब कोई कहानी है, उपन्यास है, लघु कथा संग्रह है, नॉन फिक्शन है जैसे कि जीवनी है, संकलन है, पाक कला की किताब है, सेल्फ हेल्प है, आत्मनिर्भरता की किताब है या कुछ और है। श्रेणी और उपश्रेणी आपकी किताब को एक पहचान देगी और सही पाठक समूह तक पहुंचने में मदद करेगी। जैसे कि बच्चों की किताब बच्चों के सेक्शन में होनी चाहिए। अगर आपका जॉनरा सही नहीं होगा, आपका श्रेणीकरण सही नहीं होगा, तो आपकी किताब सही पाठक तक नहीं पहुंच पाएगी। इसके बाद बात करते हैं संग्रह, संकलन, कलेक्शंस के बारे में। देखा जाए तो करना ये बहुत आसान है, लेकिन एक पाठक के नज़रिए से देखिए, संकलन के हर चैप्टर या लघु कथा या कविता या शायरी, इसका एक थीम होना चाहिए जो कि पूरे संकलन की थीम से मैच करे, तभी अच्छा लगेगा। अगली टिप, दूसरों की मदद लीजिए। अपनी दही को कोई भी खट्टा नहीं कहता। हर लेखक को उसकी खुद की लिखी हुई किताब बढ़िया ही लगती है, कोई मिस्टेक सामने नहीं दिखती है। इसलिए आपको अपने किसी परिवारजन को या मित्र को पढ़ाना चाहिए, उनसे फीडबैक लेना चाहिए। यहाँ अल्फा रीडिंग और बीटा रीडिंग का कॉन्सेप्ट
आजकल बहुत प्रचलित है। बुक क्लब हो या बुकस्टाग्राम हो, कई लोग शौकिया या प्रोफेशनली आपकी अप्रकाशित किताब पढ़कर आपको समीक्षा दे सकते हैं। और अगर आप किताब लिखते लिखते फीडबैक ले रहे हो, यानी आपके लिखने के साथ ही कोई उसको पढ़ रहा हो और पढ़ के अपने इनपुट्स दे रहा हो और आप उसको लेकर आगे बढ़ रहे हो, तो उसको अल्फा रीडिंग कहते हैं। दूसरी तरफ बीटा रीडिंग वो है जब आपकी किताब का ड्राफ्ट या प्रारूप, एक तरह से देखा जाए तो रफ कॉपी, किसी को आप पढ़ाएं और वो अपने व्यूज़ दें, रिव्यू दें और उसके हिसाब से आप अपनी किताब को रिफाइन कर पाएँ। कुछ प्रकाशक आपको प्रकाशन की तारीख से 2-3 दिन पहले तक भी मैन्युस्क्रिप्ट एडिट करने का मौका देते हैं। जैसी किताब आने वाले दिनों में प्रिंट होके किसी पाठक के पास जाएगी, एग्जैक्टली वही किताब आप वही चीज़ पन्नों में और कवर के साथ आप अपने किसी रीडर को दे सकते हैं और वो इसको पढ़ के अपना रिव्यू और अपने इनपुट्स आपको दे सकता है और वो फाइनल पब्लिशिंग से पहले आप अपने मैन्युस्क्रिप्ट में इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं और अपने मैन्युस्क्रिप्ट को और बेहतर बना सकते हैं। इसको कहते हैं एडवांस रीडिंग कॉपी यानी ARC, जो कि आप फाइनल पब्लिकेशन से पहले प्रिंट करवा सकते हैं और अपने कॉन्टैक्ट्स को दे सकते हैं ताकि वो आपको रिव्यू दें और कुछ इनपुट्स दें। और फाइनली आपकी किताब प्रकाशित होने के बाद आपके हिसाब से दर्जनों की संख्या में ना बिक रही हो तो उदास ना हो, तो हताश ना हो। जिंदगी बहुत बड़ी है, रास्ता बहुत लंबा है, इस सफ़र में आप और भी बहुत सारे मुकाम हासिल कर सकते हैं। तो ये थे मेरे कुछ विचार और टिप्स अपनी सेल्फ पब्लिशिंग जर्नी के लिए। हर बार की तरह आपके फीडबैक और कमेंट्स और सवालों का मैं बेसब्री से इंतजार करूंगा। आपके कई सवाल होंगे, मेरे दूसरे वीडियोस को भी देखिए जिनमें शायद आपके सवालों के जवाब मिल जाएं, और ना मिले तो मुझसे ज़रूर पूछिए। मुझे आशा है कि मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिए और अपने सभी दोस्तों से शेयर कीजिए। मेरे चैनल पर मेरे साथ बने रहने के लिए द वर्सेटाइल डॉक्टर को सब्सक्राइब करके ये घंटी बजाना मत भूलिएगा और साथ ही मेरे साथ इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी जुड़े रहिए। आज के लिए बस इतना ही। फिर सेल्फ पब्लिशिंग के बारे में कुछ और बातें करने के लिए या किसी और विषय पर चर्चा करने के लिए मैं जल्द ही आपके सामने उपस्थित होऊंगा। और अगर मेरे अगले वीडियो में देर होने लगे तो समझिएगा कि मैं फिर से किसी किताब के पन्नों में डूबा हूँ। इस वीडियो के माध्यम से आपसे जुड़ने का मुझे मौका मिला, ये मेरे लिए गर्व और गौरव की बात है। इट इज़ माई प्राइड एंड प्रिविलेज टू बी एबल टू कनेक्ट विथ यू थ्रू दिस वीडियो। नमस्कार। एक बार फिर मैं कहूँ, मेरी किताब, मेरा नॉवेल द फोर्थ किस अभी Amazon.in पर किंडल पर उपलब्ध है, ज़रूर पढ़िएगा।